गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स की। जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्च एंड सेलुलोज के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ग्लाइकोजन जो होती है क्या होती है। ये एक अगर इसकी पॉलिस एक तो क्या है, ये पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं हम। तो पॉलीसेकेराइड है तो कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो आपको पता है इट इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स के अंदर जो होता है ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, रिजर्व फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी, तो इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड्स। और ये फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा क्राइटेरिया देखें इसका, तो ये क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स हैं। और ये भी किसके कौन से मोनोमर्स के बने होते हैं, ग्लूकोज के बने होते हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, एक एनिमल्स के अंदर क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स इसे एनिमल स्टार्च जो है वो भी हम क्या कहते हैं, बोलते हैं इसको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बॉन्ड की। तो बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मिल जाता है, आपको यहाँ मिल जाता है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। तो आपको दोनों बॉन्ड जो मिल जाते हैं, 1 4 भी मिल जाता है और 1 6 ग्लाइकोसाइडिक मिलती है। आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे अमाइलोपेक्टिन के बारे में, तो वहां पर आपको देखा था ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके ब्रांच स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज के बहुत सारे क्या होते हैं, रेजिड्यूज होते हैं। और इनके बीच में हमारे पास क्या है, आपको ये ब्रांच फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक, इस तरीके से क्या है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो है इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोजन एक बार देख लेते हैं क्या है ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है, दूसरा होमोपोलीसेकेराइड्स है। स्टोरेज मतलब स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो एनिमल स्टार्च किस लिए, एक स्टोरेज फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टार्च जो होता है क्या होता है, प्लांट के अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसी तरीके से ग्लाइकोजन जो होता है किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है। बॉन्ड की बात करें तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों बॉन्ड जो मिलते हैं इसके अंदर। और ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स इनके बॉन्ड की, तो हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें इसका, तो एक बार थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आपको याद होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH2OH। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है OH। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ आपको मिल जाती है क्या, अभी हमने बात की थी कि 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिल रहा है इसके अंदर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के रेसिड्यूज है। ठीक है। इस तरीके से कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर हमारे पास क्या है 4 पे, आपके पास क्या है, OH प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इनके बीच में आपको क्या है, यहाँ पे इन बॉन्ड के बीच में आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस ग्लूकोज, कार्बन नंबर 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज। वहां पे आपको क्या है, आपको 1 4, ठीक है, 1 4 क्या मिल जाती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी कार्बन नंबर 6 पर, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर है जो और देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे क्या मिलती है आपको 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है।
यहाँ पे अगर हम बनाए HOH OH H H OH H, यहाँ पे क्या होगा CH2OH, यहाँ पे क्या होगा HNOH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से क्या है कि 1,6 जो लिंकेज बनते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है यहाँ से OH और यहाँ से H जो होता है वो रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन जो होती है इन्वॉल्व हो जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये जो लिंकेज हमारे पास बन रही है ये क्या बनती है आपके पास 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है लीनियर चेन के अंदर आपको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिल जाता है, जबकि ब्रांच फॉर्म के अंदर आपको क्या होता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। देखो यहाँ पे ये कार्बन जो है इसका 6 कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के लिए और यहाँ से क्या है कार्बन नंबर 1, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो होते हैं क्या बनाते हैं चेन बनाते हैं। तो अगर ब्रांच चेन की अगर बात करें स्टूडेंट तो कम से कम क्या है 8 से लेके 12 हमारे पास क्या होते हैं रेजिड्यूज होते हैं, जहाँ पर क्या होती है ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं। और ये जैसे कि बात की है अमाइलोपेक्टिन और इसके अंदर हम डिफरेंस की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन से क्या होते हैं हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन एक चीज और ध्यान रखना आप, ग्लाइकोजन जो होता है क्या करता है इसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करें ग्लाइकोजन को तो ये क्या करता है आपको रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। तो आपको एक याद होगा हमने पढ़ा था स्टार्च के लिए, तो स्टार्च में क्या होता है ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, जबकि यहाँ पर हम बात करें तो ये रेडिश ब्राउन जो होता है वो कलर क्या करता है प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली एनिमल स्टार्च बोलते हैं और बॉडी के अंदर क्या होता है रिजर्व फॉर्म के अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन के बाद हम नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है काइटिन करके। अब स्टूडेंट्स काइटिन भी आपने सुन रखा है। काइटिन जो है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें काइटिन की तो काइटिन जो होता है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है कहाँ पे सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो एक तो आप मेनली क्या सुनते हो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है फंजाई की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है। दूसरा अगर हम बात करें ये जो काइटिन है ये आपको मिल जाता है कहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं लॉबस्टर होते हैं ठीक है या फिर क्रैब होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना हुआ होता है काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इनके अंदर इंसेक्ट्स की अगर बात करें एक्सोस्केलेटन की जनरली या क्रस्टेशियन की बात करें लाइक लॉबस्टर्स की और क्रैब्स की बात करें इनकी तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है काइटिन का बना होता है। अब काइटिन है क्या, काइटिन की अगर हम बात करें तो क्या है ये अनदर हमारे पास क्या है पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है इसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन एक समटाइम ऐसे लिखा होता है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, ये देखने को मिलता है। सिंपली अगर हम बात करें इसको हम देखें स्ट्रक्चर को ग्लूकोज एमाइन मतलब क्या है यहाँ पर जो ग्लूकोज की जो हमारे पास क्या है ये भी हमारे पास क्या है पॉलीसैकेराइड्स हैं और होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर किसके हैं हमारे पास मोनोमर्स ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज पे हमारे पास क्या होता है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, साथ में क्या होता है एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक तो हमारे पास क्या है अमाइनो ग्रुप जो है हमारे पास क्या होता है प्राइमरी अमाइन ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पे। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज की जो चेन है यहाँ पे ग्लूकोज की जो चेन है उसमें ग्लूकोज जो होते हैं जो हमारे पास जो 1 ग्लूकोज है उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लूकोज होता है वो क्या होता है 180 डिग्री एंगल पे क्या होता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है रोटेट होता है। तो उसको हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरीके से क्या होते हैं इनकी अरेंजमेंट जो होती है हमें देखने को मिलती है यहाँ पे और उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन बात कर लेते हैं किसकी ग्लूकोज की। तो अगेन कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 तो वैसे ही बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ये हो गया यहाँ पे ये आ गया
यहाँ पे H हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक चीज ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो है, जैसे हमने क्या बोला था, बीटा, हमारे पास क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज अमाइन स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास जो कार्बन नंबर सेकंड है यहाँ पे, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या होता है, अमाइनो ग्रुप मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ अगर हम एसिटाइल ग्रुप्स और ऐड कर दें यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप का। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। अब दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो नेक्स्ट ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री पे क्या होता है, रोटेट होता है एक्स एक्सिस पे। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको भी क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं उसके अंदर। अब इसको रिवर्स कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया, इसको उल्टा कर दिया हमारे पास, तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई, यहाँ पर नीचे आ गई, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर जो आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, देखो कार्बन हमारे पास 4 पे यहाँ पे कार्बन नीचे हमारे पास H था, तो हमारे पास क्या हो गया, H ऊपर चला गया। और कार्बन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, OH नीचे था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चला गया, ठीक है। और कार्बन नंबर 2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कार्बन नंबर 2 पे आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास है क्या हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया, साथ में हमारे पास क्या हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनके बीच में अरेंजमेंट देखनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड मिलेगा वही मिलेगा, हमारे पास क्या है यहाँ पे 1,4, बट यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से फिर थर्ड ग्लूकोज में हमारे पास क्या होगा, फिर वापस से यही स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद फोर्थ क्या होगा, फिर ये होगा, फिर फिफ्थ क्या होगा, ये होगा, सिक्स्थ ये होगा। इस तरीके से क्या होती है यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो देखने को मिलती है, और 1 बाय 1 ग्रुप क्या होते हैं इसके अंदर ऐड होते चलते हैं। तो काइटिन जो होता है, आपको एक चीज याद रखनी है, जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जाती है, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछा जाता है कि आपको जनरली क्या होता है, कहाँ मिल जाते हैं आपको देखने को। सिंपली बात है, तो एक तो आपने याद रखना है कि सेल वॉल होती है जो फंजाई की, वहां पर प्रेजेंट होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपको मिल जाता है कहाँ पे, जो क्रैब्स या पोलॉप्स्टर होते हैं, इनकी जो एक्सोस्केलेटन जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइंस क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और पॉलीसैकेराइड्स हैं जिसके अंदर जनरली क्या है, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहां पे आपको नाम याद करना होता है, जनरली उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर वहां पर आपको जरूरत नहीं होते हैं। तो स्ट्रक्चर तो आपको लगता है काइटिन के अंदर भी आपको जनरली क्या होता है, काइटिन के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है। कॉमनली हम ये जो हमने इस्तेमाल किए हैं पॉलीसैकेराइड, जनरली क्या करते हैं, हम ज्यादातर इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीजें, बाकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या है पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको उसके बारे में एग्जाम्पल्स या उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, आइन्यूलिन करके हो गया। तो आइन्यूलिन जो होता है एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स है, और इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड है ये कैसा है, ये होमो पॉलीसैकेराइड है। और इसके अंदर जो यूनिट जो देखने को मिलती है वो मिलती है हमारे पास किसकी, फ्रक्टोज, ठीक है। ये याद ध्यान रखना है इसका। और ये हमें कहाँ पे मिल जाता है ये ध्यान रखना है इसके अंदर। सेकंड थिंग्स, तो अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये मिल जाता है आपको रूट्स ऑफ द डालिया प्लांट्स। तो डालिया प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर की जो रूट्स होती है वहां पर आपको एनिलीन मिल जाता है। तो एनिलीन क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, जिसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है कौन सी होती है, फ्रक्टोज की होती है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा अगार करके, जिसे हम अगार अगार बोलते हैं। तो अगार जो होती है आपको पता है, एक रेड एल्गी जो है हमारे पास जेलिडियम या इससे क्या होती है, हमारे ऑब्टेन करते हैं हम इसको। और ये अगार जो होता है क्या होता है, कल्चर मीडिया के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम मोनोमर यूनिट्स की बात करें तो इसके अंदर मिल जाता है आपको लैक्टोज मिल जाता है, ठीक है। ये याद रखने का मिलता है आपको, बताइए रेड एल्गी से मिलता है आपको। इसके बाद और बात कर लेते हैं हमारे पास, तो अगला हमारे पास बात कर लेते हैं, एक आ गया आपके पास हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हेमीसेलुलोज आपको याद होगा
ये हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। तो सेलुलोज के अंदर कुछ कंपोजिशन जो होती है इसकी मिलती है देखने को। और ये क्या है, एक टाइप के हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो अभी तक हम बात कर रहे थे होमोपॉलीसैकेराइड्स की, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। और इनके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो डिफरेंट मोनोमर्स रहते हैं इसके अंदर। लाइक हमारे पास क्या हो गया, जाइलोज हो गया, मैनोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, या फिर एल्बिनोज हो गया, ठीक है। इन सब की क्या होती है, कंपोजिशन देखने को मिलती है इसके अंदर आप, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास एक हो गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये एक टाइप के क्या होते हैं, स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट जगहों पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, ये आपको मिल जाते हैं कहाँ पे, ये आपको मिल जाते हैं लाइक म्यूकस के अंदर, या एंड बॉडी फ्लूइड्स जो है बॉडी के, वहां मिल जाते हैं आपको देखने को, ठीक है। तो एग्जांपल वाइज अगर हम बात करें इसकी, तो एग्जांपल वाइज आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, आपने सुने भी होंगे नाम एग्जांपल वाइज। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो गया, आपके पास हो गया हिपैरिन। तो हिपैरिन सुना है आपने वर्ड। तो हिपैरिन क्या टाइप का पॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। ये स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, स्लाइमी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो अगर आपने हिपैरिन की अगर बात करें तो आपने सुना होगा इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, एज ए एंटी कोआगुलेंट, जो आपके ब्लड में मिलता है देखने को आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो पैक्टिन हो गया। और पैक्टिन जो होगा आपको याद होता है लाइक मिडल लेवल की जो फॉर्मेशन होती है वहां पे कैल्शियम पैक्टेट है, मैग्नीशियम पैक्टेट की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या होता है, पैक्टिन प्रेजेंट होता है वहां, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हायालुरोनिक एसिड की, वो भी है। हाइलोरिक एसिड जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड्स जो होते हैं जॉइंट्स के अंदर, वहां पर क्या देखने को मिल जाता है आपको इस टाइप के, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और पॉलीसैकेराइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोज करके। कैलोज भी क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स है। और कैलोज का जो की हम बात करें तो कैलोज आपको कहाँ मिल जाते हैं, आपको पोलन ट्यूब्स के अंदर जो कैलोज के प्लग्स लगे होते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी कैलोज की, तो जब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है, जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करता है, डिवाइड करता है म्योटिकली, तो उसके बाद क्या होता है, चार सेल बनते हैं इसके, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राड्स बोलते हैं। तो उनके सराउंडिंग में क्या होती है, कैलोज की लेयर होती है, ठीक है। वो क्या एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कैलोज जो है ये भी एक टाइप का क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स जो है हमें देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर। इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, काफी सारे पॉलीसैकेराइड्स है, लेकिन हमारे पास क्या मोर देन इनफ, हमने एग्जांपल्स इसके स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।